वेलकम बैक गाइज। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसका मोटिव है सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस के लिए सेल्फ असेसमेंट टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जहाँ भी काम करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उस भीड़ में अपने आप को अलग प्रोजेक्ट करने के लिए अपने आप को असेसमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आप को असेसमेंट कर पा रहे हैं, टाइम टू टाइम आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कैलिबर क्या है, तो ही आप जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे सबका काम करने का डिफरेंट तरीका है। सभी अलग अलग जगह से लोग होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी होती है, उसका जो एम्प्लॉय के प्रति जो प्रोजेक्शन होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो उस भीड़ में अपने आप को आप ही को प्रूव करना होगा कि आप सभी एम्प्लॉय से अलग हैं, आप में कुछ न कुछ क्वालिटी है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा-सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए इस चीज़ को। और आपने इस स्टोरी को कई डिफरेंट सोर्सेज़ से सुना भी होगा पहले, फिर भी मैं इसी स्टोरी को एक बार फिर से आपको सुनाना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी जंगल में जो है एक शेरनी रहती थी। उस जंगल में शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, और उस बच्चे का जन्म के बाद शेरनी के कुछ दिन ही में ही मृत्यु हो जाती है। तो आफ्टर डेथ ऑफ द लायन, जो फीमेल लायन थी, उसके डेथ के बाद जो शेरनी का जो बच्चा था वो भटकते-भटकते जो है वो भेड़ के भीड़ में चला जाता है। तो बहुत दिनों के बाद वो भेड़ के साथ रहते-रहते जो है उसका पूरा फीचर्स, एटीट्यूड, रहने का तरीका, खाने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, वो पूरी तरह से वो भेड़ की तरह हो जाता है। एक दिन की बात है, सभी भेड़ जो है पानी पीने के लिए जंगल से नीचे उतरते हैं तालाब में पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे उन भीड़ के साथ शेर का बच्चा भी उन्हीं के साथ रहता था, तो वह भी पानी पीने के लिए जो है तालाब में जाता है। तो वहाँ पे पानी पीते समय जो हर चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वहाँ पे इमेज बनता है, उसी तरह से जो भेड़ का भीड़ था और जो शेर का बच्चा था, तो वहाँ पे पानी में इमेज बन रहा था। तो उस इमेज को शेर ने देखा। जो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, तो शेर ने उस इमेज को पानी में देखा। फिर अपने जो उसके बेसाइड्स में जो भेड़ थे, जो पानी पी रहे थे, उनको देखा। तो उसको थोड़ा वहाँ पे अलग फ़ील हुआ कि मैं इन लोगों के साथ कैसे हूँ? मैं तो उस इन सबसे अलग दिखता हूँ। क्योंकि वो पानी में अपने आप का प्रोजेक्शंस जो था, इमेज जो था, वो देख पा रहा था, और बाद में जो उसके आजू-बाजू में जो भेड़ थे, उनसे कंपेयर कर पा रहा था। इसी बीच में जो है माउंटेन से एक शेर गरजने की आवाज़ आती है, जो शेर की रोअरिंग होती है, शेर की दहाड़ बोलते हैं हिंदी में। तो वो शेर को सुनाई देता है उसी टाइम पे, और वो शेर का जो बच्चा है, उसी टाइम पे अपना इमेज पानी में देखता है। उसके बाद वो माउंटेन पे देखता है, और दोनों को कंपेयर करता है। इसके बाद वो बाजू वाले भेड़ को भी देखता है, तो वो वहाँ से अपने आप को जज करता है कि अरे! मैं तो उसके जैसा हूँ, मैं इस इन सब के बीच में कैसे आ गया? तो उस टाइम पे वो अपने आप को जज करता है, और वहाँ से वो रोअरिंग करता है, और फिर उस भीड़ से बाहर निकल कर आता है। तो उसको उस भीड़ से निकलने के लिए अपने आप को लोगों से कंपेयर करके सेल्फ असेसमेंट किया उसने, और सेल्फ असेसमेंट करने के बाद ये जो है भीड़ में जो भेड़ थे, उनसे वो बाहर निकल गया। तो इस स्टोरी का जो मोरल है, ये है कि जितने भी किसी भी कंपनी हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या छोटे-मोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी में कैपेबिलिटी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में मॉडरेट होती है, किसी में हाई लेवल की क्वालिटी होती है।
तो उस भीड़ में अपने आप को आपको पहचानना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा और अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इन द सेंस कि ये स्टोरी का मोरल ही यही था कि जो है भीड़ से अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को प्रूफ कर पाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी का मोरल अपने आप में बहुत बड़ा है कि अपनी क्वालिटी, अपनी कैलिबर, अपनी कैपेसिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेल्फ आइडेंटिफ़िकेशन कर पाएँगे और जब आप सेल्फ आइडेंटिफ़िकेशन कर पाएँगे, तभी आप अपने जो है क्वालिटी पे जो है गर्व कर पाएँगे और अपनी क्वालिटी को प्रोजेक्ट कर पाएँगे और अपनी डिमांड को जो है स्ट्रिक्ट तरीके से रख पाएँगे। किसी के सामने कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी कंपनी हो, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपनी क्वालिटी के बल पे आप अपने तरीके से उस कंपनी को अपने तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं। तो जो है ये सेल्फ identifications completely it depends upon the self assessment, means self evaluation is compulsory in your life. If you are doing day to day self evaluation, then only you can identify yourself. So thank you so much guys. आई होप मैंने आप सभी को इस स्टोरी के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस का एक तरीका बताने की कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करना। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ अलग तरीके का वीडियो लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।